हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 को 11 जनवरी 2021 में जो प्रथम शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसमें से आपको लगभग 37 जीके का प्रश्न अवेलेबल हो गया है। चलिए सभी प्रश्न को देखते हैं एक एक करके। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि 1929 में किस देश में महामंदी की शुरुआत हुई थी। तो 1929 में ये यूएसए में महामंदी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट था कि किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है। तो ये बनाया गया इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, ये 2018 में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव किस देश के थे। तो 8वें महासचिव जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के बान की मून थे और वो कहाँ के रहने वाले थे, दक्षिण कोरिया के। तो साउथ कोरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो प्रथम थे वो त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कि रेड ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। तो ये लाल रक्त जो है ये आपको पूछा गया है कि किस प्रकार का ऊतक है। तो ये संयोजी ऊतक है। अब कुछ संयोजी ऊतक के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हड्डी, ब्लड, लिम्फ, टिश्यू, ये सब भी क्या है, स्किन, ये भी क्या है आपको संयोजी ऊतक है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना कब हुआ था। तो ये इस सभी का स्थापना कब हुआ था, आपको 2000 ईस्वी में। यदि क्रम से पूछेगा तो आपको ऐसे याद रखना है, छत्तीस झार, यानी सबसे पहले उत्तराखंड, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड का 15 नवंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अरुणाचल, यहाँ कुछ एक दो एक्स्ट्रा देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश का बार बार पूछा जाता है, गोवा का, मिजोरम का। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम ये तीनों 1987 में बना था। उसके साथ साथ त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये तीनों 1972 में राज्य बना था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो ये प्रश्न कल भी प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 29 जुलाई 1957 को स्थापना किया गया था। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और कुल मिलाकर के सदस्य देश 172 है। महिला में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के विजेता महिला में पूछा गया है। तो यह है सोफिया केनिन, और सोफिया केनिन यूएसए यानी अमेरिका की रहने वाली है। फ्रेंच ओपन के जो विजेता है इगा स्विएतेक, महिला में इगा स्विएतेक। यूएस ओपन के नाओमी ओसाका, ये जापान की रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के सोफिया केनिन जो अमेरिका की रहने वाली है। नेक्स्ट था कि 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किस शैली में निर्मित किया गया था। तो ये जो शैली था, इस शैली का नाम था इंडो सार्वजनिक शैली। और ये गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला आपको रखा गया था 1913 में। वास्तुकार जो है गेटवे ऑफ इंडिया के जॉर्ज विटेट, और जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 ईस्वी में जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, इंडिया गेट है आपको दिल्ली में, ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो आपको कहाँ पड़ जाता है, ये मुंबई में पड़ता है। और मुंबई को ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया, सपनों का शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एसएलआर का फुल फॉर्म पूछा गया। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसको हिंदी में कहेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात, ये आपका हो जाएगा सही जवाब। और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछा जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2018 में भारत की मौजूदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये अध्यक्ष जो थे श्री बाबा कल्याणी थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में बदल दिया गया। महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, किसी को पता भी नहीं चला होगा अधिकांश लोगों को कि आप महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया है, ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन कहा गया है चंद्रन देवन सन।
एशिया गेम 2018 ओपनिंग से सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो ये नीरज चोपड़ा जो है ये 2018 के एशियाई गेम में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे। आयोजन जो है 2018 में किया गया था जकार्ता और पालेम्बांग, ये दोनों शहर कहाँ है? इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जलती हुई मोमबत्ती में किस प्रक्रिया द्वारा पिघला हुआ मोमबत्ती ऊपर चढ़ती है? तो जलती हुई मोमबत्ती में किस प्रक्रिया के द्वारा पिघला हुआ मोमबत्ती में ऊपर चढ़ती है? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण ऐसा होना संभव होता है। सहायक संधि किसके द्वारा किया गया था? तो सहायक संधि जो है 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था और ये पड़ोसी राज्य पर लागू किया जाता था। सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो सांची के स्तूप के बारे में कल भी पूछा गया था। तो ये भोपाल से 46 किलोमीटर दूर रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला में किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है? तो ये लुसाई पर्वतमाला है जो आपको मिजोरम में स्थित है और इसे ही ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहते हैं, लुसाई पर्वतमाला को। एक है फेंगपुई राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिजोरम में स्थित है, फेंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपको मुरलेन है वो भी यहीं पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न किसे मिला था? तो सबसे पहले 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सभी पुरस्कार जो है 1954 में ही प्रारंभ किया गया था। और सबसे पहले 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ये पुरस्कार दिया गया था और आपको जो पहली बार दिया गया था कुल मिलाकर के 3 लोगों को दिया गया था। तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो राजा गोपालाचारी। ध्यान में याद रखेंगे आप लोग, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया? तो राजा गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि माय मदर एट 66 पोयम किसके द्वारा लिखी गई है? एक पोयम है जिसको पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये माय मदर एट 66 पोयम, तो ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास के द्वारा माय मदर एट 66 पोयम। नेक्स्ट देखिए कि बॉन्ड आई प्रोजेक्ट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो बॉन्ड आई प्रोजेक्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। बॉन्ड आई प्रोजेक्ट, बॉन्ड आई ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेबिट इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका पूर्ण रूप था ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेबिट इंस्ट्रूमेंट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजन किया गया था? तो ये 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य किया गया था और ये लंदन में किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही आयोजित किया गया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किस वर्ष हार मिली थी? तो सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1757 में 23 जून को ये युद्ध हुआ था और उसमें हार मिली थी 1757 में। मीर जाफर, यहाँ पर इसी संबंधित कुछ फैक्ट याद रखेंगे कि मीर जाफर के विश्वासघात के चलते 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में ये सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ से प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में किसने विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ? तो ये जो है आपको मीर जाफर किया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि गिरनार पहाड़ी पर होने वाले आम को क्या कहते हैं? तो गिरनार पहाड़ी आप लोग जानते होंगे ये गुजरात में स्थित है और वहाँ पर जो आम होता है उसे कहते हैं गिर केसर मैंगो, गिर केसर मैंगो। और ये गुजरात के में जो पहाड़ी स्थित है जूनागढ़ गुजरात में है गिरनार पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1992 में ब्राज़ील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन का क्या नाम था? ये प्रश्न कल भी पूछा गया था। आज कुल मिलाकर के कल से 3 प्रश्न को रिपीट किया गया है, इसीलिए आप लोग जरूर देखिए यदि आपका एग्जाम नहीं भी है, क्योंकि आपके शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। तो 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन का क्या नाम था? अर्थ समिट या रियो समिट, अर्थ समिट या रियो समिट। और ये 1992 में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर के इसमें है 172 देश ने भाग लिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? तो ध्यान देंगे यहाँ एक मैक्रो है एक माइक्रो है, तो आपको पूछा गया था मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? जोहान मेनार्ड किन्स, जोहान मेनार्ड किन्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक है अल्फ्रेड मार्शल। तो ये दोनों में से आपको
क्या पूछा गया था ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया, तो आप लोग देख लेंगे ये दोनों में से ही कोई होगा। यदि मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा तो जॉन मेनार्ड किन्स होगा, यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा तो अल्फ्रेड मार्शल इसका आविष्कारक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये 263 अनुच्छेद में वर्णित है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1 मार्च 1948 को किया गया था। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गन्ना जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ याद रखेंगे कि विद्युत जो जनरेटर होता है ये यांत्रिक को विद्युत में और विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलने का कार्य करता है। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो वहाँ पर जो आपको ऑप्शन में था तो ट्विटर जो है ये ट्विटर ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? तो ये दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। लखनऊ में कौन सी कढ़ाई कला प्रसिद्ध है? तो कढ़ाई कला जो है लखनऊ में है। चिकनकारी जो वहाँ सबसे फेमस है, तो ये चिकनकारी आपका सही जवाब हो जाएगा। कांथा कढ़ाई है जो आपको पश्चिम बंगाल और बिहार में फेमस है। कांथा कढ़ाई कहाँ है? पश्चिम बंगाल और बिहार में। फुलकारी आपको पंजाब और हरियाणा में हो जाएगा, ये दोनों वहाँ पर प्रचलित है। और काशीदाकारी एक कढ़ाई कला है जो आपको जम्मू कश्मीर में फेमस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, क्या कहलाता है? तो ये समंजन क्षमता कहलाता है। तो ये समंजन क्षमता इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या था कि यूएसए ने 2019 में किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया? तो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से जो रिमूव किया गया था ये एक था भारत और दूसरा स्विट्जरलैंड। ये दोनों राष्ट्र हैं जिनको यूएसए के द्वारा करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा था कि एक निर्धारित समय में एक देश और दुनिया के बाकी देशों के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण क्या कहलाता है? तो एक निर्धारित समय में एक देश और दुनिया के बाकी देशों के बीच किए गए सभी लेन देन विवरण को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी इसे कहते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। एक रीजनिंग आपको ये मिल गया, तो रीजनिंग देखिए ये भी पूछा गया था कि भारत था, टाइगर था, यहाँ नेपाल था और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था। तो भारत का जो राष्ट्रीय ये पशु है क्या है? ये आपको टाइगर है यानी बाघ है, और नेपाल का जो है नेपाल का गाय है। चलिए ये आपको इसमें लगभग मिला जुला करके लगभग 38 प्रश्न अवेलेबल हो पाया और सभी प्रश्न बिल्कुल सही है। यदि एक भी प्रश्न आपको बाहर होगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए तब तक फिर आपसे मिलेंगे अगले, जब आपको सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, फिर अगले मिलेंगे आपसे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।